ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेके मैथ मस्ती मैं जितेंद्र। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड जनरेशन है दूसरी पीढ़ी। कंप्यूटर का जो पहला पीढ़ी था, यानी जो फर्स्ट और सेकंड जो वीडियो मैंने वो डाल चुका हूँ, वो आप नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाल दे रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड जनरेशन हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन मैंने इस पहले वीडियो में करा चुका हूँ, तो चलिए सेकंड जनरेशन पढ़ते क्या। तो फर्स्ट जनरेशन मैंने बताया आप लोगों को कि उसमें वैक्यूम का प्रयोग हुआ था। वैक्यूम यानी जो इस तरह बल्ब होता है उसी तरह वो इसका प्रयोग होता है कंप्यूटर में बनाने के लिए। तो चलिए आज हम लोग सेकंड जनरेशन पढ़ने वाले। तो सेकंड जनरेशन का पीरियड क्या है, तो आपको ये पीरियड याद रखना है कि सेकंड जनरेशन कब से कब तक ये हुआ है, आपको याद रखना है। तो 1955 से लेकर 1964 ले आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट सेकंड जनरेशन था 1954 से लेकर 1955 से लेकर 1964 तक ले ये जनरेशन ये हुआ है। और फर्स्ट जनरेशन मैंने आपको बताया था पहले ही कि फर्स्ट जनरेशन का हानि और लाभ जो फर्स्ट जनरेशन था 1942 से 1955 तक हुआ था। 1955 तक हुआ था। 1942 से 1955 में फर्स्ट जनरेशन हुआ था, मैंने बताया था आपको इस वीडियो में पहले। और ये 1955 से लेकर 1964 तक ये सेकंड जनरेशन है। तो हम लोग ये आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें क्या क्या यूज था। ट्रांजिस्टर, इसमें स्पेशल आपको याद रखना, जो सेकंड जनरेशन है उस पर ट्रांजिस्टर का ये प्रयोग होता है। जो ट्रांजिस्टर होता है मैं उसका इमेज भी दिखाऊंगा आपको, तो ये पहले देख लीजिए। तो द थ्री इंडिविजुअल क्रेडिट विथ द इन्वेंशन ऑफ द ट्रांजिस्टर वेयर विलियम शॉकी। जो ट्रांजिस्टर बनाए थे उनका नाम क्या, तो आपको याद रखना है विलियम शॉकी। जो विलियम शॉकी जॉन है उन्होंने ही ये इसका उद्भावन पहले बनाया था। तो प्लेड इन द क्यू डिफरेंस रोल इन द इन्वेंशन दैट द अदर टू। और ये बहुत उनसे अलग था, उससे बहुत ही अलग था। ट्रांजिस्टर वाज द थ्री लॉन्गेस्ट कंपाउंड विच शोक द साइज। यह ट्रांजिस्टर था तो ये बहुत ही देखने में छोटा भी था, ये बहुत ज़्यादा अच्छा भी काम करता था। थ्री लॉन्गेस्ट, ये 3 लॉन्गेस्ट के बराबर था, ये छोटा भी था। तो अकाउंटेशन इन द ओनली 1/100 ऑफ द स्पेस अकाउंट्स इन द वैक्यूम ट्यूब। ये था जैसे में पहले था कि जो वैक्यूम बना था, क्या था, वैक्यूम ट्यूब बना था पहले। तो उसमें क्या होता था कि वैक्यूम लगता था और उससे ये कंप्यूटर काम करता था। तो अब क्या हुआ कि उसमें आगे चलकर जो सेकंड जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। ट्रांजिस्टर क्यों, तो ट्रांजिस्टर पहले वैक्यूम ट्यूब का 100 जैसे में लगता था, तो अब इसमें एक ही ट्रांजिस्टर से ये काम आपका हो जाएगा। एक ही ट्रांजिस्टर में काम हो जाता था, तो ये आसान हुआ, तो इससे बचत भी हुआ। तो इससे आगे जाते फिर नेक्स्ट अगला देखते हैं क्या होता है। इसका और फीचर क्या होने वाला आगे देखिए। तो मोर रिलेबल, ये बहुत ही रिलेबल था भी। और उसके बाद हैड ग्रेटर कंपार्टमेंट स्पीड रिपेयर टू वार्म एंड टाइम एंड सिक्योर फॉर लेस। ये और क्या था कि ये टाइमलेस नहीं था, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता था, ये बहुत जल्दी काम करता था। इसका स्पीड भी था रिकॉर्ड। फिर इन द डिजिटल वर्ल्ड, ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए बनाया गया ट्रांजिस्टर इन द बाइनरी पर जैसे में 0 और 1 बाइनरी नंबर होता है उस पर आधारित बनाया गया था। विन द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर सक्रिय लाइट फाइट विच ऑफ द वॉल ट्रांजिस्टर इधर परवेंट इन द अलाउ करेंट ऑफ अलाउ थ्रू। इसमें क्या होता, जब करंट दिया जाता तो उसके आधार पर ये चलता था। ये बहुत ही आसान था। ये डिजिटल वर्ल्ड के लिए बनाया गया, ये आगे बढ़ने के लिए ट्रांजिस्टर का ये उपयोग किया गया। तो ये कौन किया, किसने किया, ये पीरियड आपको याद रखना। फिर नेक्स्ट देखते अपना अगला। तो आपको यहाँ पे दिया रहा होगा सेकंड जनरेशन 1955 से 64 में द ट्रांजिस्टर। ये ट्रांजिस्टर जिसमें 3 इसमें क्या होता है, ये जिस लकड़ी जैसा नहीं होता, इसे 3 को इसमें सुई जैसा निकला रहता है, उसमें लगा दिया जाता था, तब इससे ये काम किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर आपको याद रखना है। जो कई प्रकार के 3-4 प्रकार के यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है। इसका और फीचर जानते हैं आगे। आप शो हो रहा होगा, दिख रहा है आपको कि इन दिस जनरेशन ट्रांजिस्टर वेयर यूज्ड एट वेरी चेपर
चीपर कंसोंट लेस पावर, ये लेस पावर था, यानी ये बहुत ही कम ये पावर लेता था और ये चलता था, ये बहुत ही कम पावर लेता था और ये चलता था, आपको याद रखना। फिर पावर मोर देन द साइज, ये इसका साइज भी छोटा था। मोर रिलेबल एंड फास्टर देन द फर्स्ट जनरेशन, ये क्या था, जो ट्रांजिस्टर था, ये जो फर्स्ट जनरेशन था उससे बहुत ही अच्छा सेकंड जनरेशन हुआ कि ये बहुत हम लोग का काम जल्दी भी हो जाता है सेकंड फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा हम लोग का काम जल्दी भी होता है। फिर मशीन मेड इन द वैक्यूम, ये और मशीनी भाषा को ही समझता है और उसके और अगला भाषा को ही समझ सकता है यहाँ पर। फिर इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोरेस वेयर यूजेड एज द प्राइमरी मेमोरी एंड मैग्नेटिक टैब द मैग्नेटिक डिस्क एज सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। इसमें क्या होता था कि जो जनरेशन है इसका, जो थर्ड जनरेशन था, जो सेकंड जनरेशन था, इसमें क्या हुआ कि ये पहली पीढ़ी की अपेक्षा बहुत ही आकार में क्या छोटा भी था और तेज़ी से काम करने वाला भी था। और इसका एक और था कि ये बना था किसके, जो ट्रांजिस्टर था ये बनने वाला क्या था, तो यह सिलिकॉन का बना हुआ था। क्या ये सिलिकॉन का पूछा जाए किससे बना था, तो सिलिकॉन का बना था, जिससे सॉलिड स्टेट डिवाइस भी कहते हैं, सॉलिड स्टेट डिवाइस भी इसे कहा जाता था, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का तार यूज नहीं किया जाता था। मैंने आपको जो पिक्चर आपको दिखाया, जो पिक दिखाया, उसमें क्या किसी प्रकार का तार यूज हुआ है तो नहीं हुआ है। तो ये आपको याद रखना, इसमें कोई भी प्रकार के तार यूज नहीं होता था। ये इस सिलिकॉन का बना होता था। ये जो ट्रांजिस्टर था ये सिलिकॉन का बना हुआ रहता था। और क्या इन दिस जनरेशन असेंबली लैंग्वेज एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज द, और इसमें क्या आगे चल कर इसमें और वर्जन आया तो इसमें क्या हो गया था कि ये जनरेशन जो सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज इसमें प्रोग्रामिंग होने लगा। प्रोग्रामिंग का नाम जैसे प्रोटोटॉल या कोबोल, ये दो लैंग्वेज थे जो हाई पावर के, जो इस समय नहीं यूज होते थे, ये इसमें यूज पहले होने लगा था। और क्या था, जो कोबोल होता है, जो कोबोल और प्रोटॉन होता है तो इसका यूज होने लगा। द कंप्यूटर यूज बेच प्रोग्रामिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और पहले क्या मैंने बताया था फर्स्ट जनरेशन में कि पहले टाइमिंग दिया जाता था, पीरियड बेच बनाया जाता था कि आप 2 से 3 बजे आइए, आप 10 से 11 बजे आइए। इसी प्रकार ये काम करने लगा। फिर अपना नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि एडवांटेज में क्या होता है, मैं आपको बताया था पहले। एडवांटेज में क्या होता है आपको मैंने ये बताया था पहले ही, जो ये हानि और लाभ होता है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, जो एडवांटेज था, जो यानी लाभ होता है, जो थर्ड, यहाँ पे सेकंड जनरेशन आएगा, यहाँ पे आप यहाँ पे सेकंड कर लीजिएगा, गलती से हो गया, यहाँ पे माई मिस्टेक, सॉरी, यहाँ पे सेकंड कर लीजिएगा, सेकंड जनरेशन, ये सेकंड जनरेशन का है। तो सेकंड जनरेशन में क्या था कि जब जे स्मॉलर इन द साइज कंपेरेटिव टू प्रीवियस जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन में जो वैक्यूम ट्यूब बना था तो बहुत बड़ा होता था, उसमें बहुत ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत टाइम लगता था, उसको वो गाड़ी पर ले जाया जाता था। मगर जो ट्रांजिस्टर लगा रहता था, इसमें ट्रांजिस्टर लग गया तो हम एक जगह से दूसरे वो आसानी से ले जा सकते हैं। और जो फर्स्ट जनरेशन था उसके अपेक्षा ये बहुत ही बहुत ही आसान था, हम कहीं इसको ले जा सकते हैं। और फिर क्या कि मोर रिलेबल, ये आसानी भी था कि कहीं भी हम लोग इसको ले जा सकते हैं। या पहले, और ये मोर रिलेबल मिस हुआ क्या कि ये भरोसा, इस पर हम लोग पहले के जो फर्स्ट जनरेशन था उस पर थोड़ा कम भरोसा था हम लोग का, और जो सेकंड जनरेशन है इसमें क्या हुआ कि मोर रिलेबल, इस पर हम लोग का या पहले पीढ़ी की अपेक्षा ज़्यादा भरोसा किया जाता था। इस पर जो फर्स्ट जनरेशन था सेकंड जनरेशन में उससे ज़्यादा इस पर प्रयोग, हम लोग इस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो मोर रिलेबल हो गया। फिर यूजलेस एनर्जी, ये यूजलेस एनर्जी था, ये कम एनर्जी से क्या, यह पहली पीढ़ी की अपेक्षा बहुत कम ऊष्मा का प्रयोग करता था। इसमें क्या होता था कि पहले होता था कि जिसमें बड़ा हुआ कि जैसे में 1,000, 2,000, 15,000 इसमें वैक्यूम ट्यूब लगाया जाता था। और इसमें क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन था उससे कम ही एनर्जी लेकर ये प्रथम पीढ़ी था, फर्स्ट जनरेशन से कम एनर्जी लेकर ये चलता था। ये तो आपको ये याद रखना है। प्रोडक्ट लेस हीट इज कंपेयर्ड टू द प्रीवियस 2 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो ये क्या था कि ये
तो इसमें क्या था कि पहले की अपेक्षा कम एनर्जी लेकर ये चलता था, और जो पहला था उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता था। और ये क्या था, प्रोडक्शन लेस इन द हेड एंड द कंपाउंड प्रीवियस 2 जनरेशन ऑफ कंपाउंड, और जो फर्स्ट जनरेशन था उससे ज़्यादा इसमें फ़ायदा हुआ था। तो ये एडवेंचर है। फिर बेटर स्पीड इन द कोड कैलकुलेट डाटा इन द नो मोनो सेकेंड, और पहला क्या था कि इसमें कि मिनी सेकंड लगता था, उसमें ज़्यादा सेकंड लगता था कोई काम करने में, कोई भी हम काम किए तो ज़्यादा लगता था उसमें टाइम। और इसमें क्या हुआ कि ये एडवेंचर के तौर पर ये क्या हुआ कि इसमें कम ही समय में ये हो जाता था। यूज फैन फॉर द हीट डिस्चेंजर इन द परसेंटेज, और पहले क्या था कि पहले इसमें गर्म हो जाता था, इसमें AC का प्रयोग किया जाता था, एयर कंडीशनिंग, और इसमें क्या हुआ कि थोड़ा थोड़ा कम ये AC का यूज करेंगे तो ये काम चल जाता था। तो ये क्या था, ये तो एडवेंचर था। फिर डिसएडवेंचर देखते हैं वो क्या क्या होता है। तो डिसएडवेंचर सेकंड जनरेशन का डिसएडवेंचर मीन्स जो हानि इसका क्या था वो जानेंगे। सेकंड जनरेशन द कूलिंग सिस्टम वाज रिक्वायर्ड, तो इसका जो क्या था कि जो सेकंड जनरेशन में क्या था कि इसको कूलिंग भी किया जाता था। इसको जब गर्म हो जाएगा चलते चलते तो इसको कूलिंग तो करना पड़ेगा। इसको ठंडा करने के लिए काम लोग करते थे, AC का प्रयोग करते थे, इसको एयर कंडीशनिंग के करते थे। फिर कॉन्स्टेंट मेंटेनेंस रिपेयर, इसका हम लोग हरदम हमेशा क्या लगातार देख देख में रहना पड़ता था। इसका लगातार हम लोग देख रेख में नहीं करेंगे तो ये क्या कब खराब हो जाए कोई जानता है, कोई नहीं जानता। तो इसका ये था। फिर उसका क्या था, कमर्शियल प्रोडक्ट्स वाज डिफ़िकल्ट, इसका क्या था कि ये कमर्शियल प्रोडक्ट यानी मैंने बताया जो बड़े बड़े कंपनियां होती थी इसमें बड़े बड़े कंपनियों का ही सिर्फ वो यूज होता था। इसका व्यापारिक उत्पाद बहुत ही कठिन और कीमती होता था। ये क्या हो गया कि ये इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा तो क्या ये नहीं होगा कि इसमें ज़्यादा खर्च लगेगा तो यही होगा कि इसमें कहीं भी ले जाना है तो ज़्यादा खर्च लगेगा। इसका व्यापारिक उत्पाद बहुत ही कठिन और कीमती होता था। इसका उपयोग करना है तो हम लोग का पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा और ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा। यही था सेकंड, पहले के अपेक्षा अच्छा था। फिर सेकंड अगला नेक्स्ट क्या है, ओनली यूज फॉर स्पेशलिस्ट परफॉर्म, इसका क्या था कि प्रयोग ये स्पेशली एक आदमी के लिए प्रयोग किया जाने वाला था। ये एक आदमी का ही प्रयोग किया जाने वाला ये था, तो आपको ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना कॉस्टली एंड नॉट वेरसेटाइल, और क्या था ये कॉस्टली था, ये बहुत ही महंगा था। पंच कार्ड वे आर यूज टू इनपुट, और इनको इनपुट करना है तो इसमें क्या पंच कार्ड का ये प्रयोग किया जाता था इसमें इनपुट करने के लिए। तो ये डिसएडवांटेज था, एडवांटेज में मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला, तो इसका अपना यहाँ पे दिशो होगा सेकंड जनरेशन सम कंप्यूटर्स आर, जो सेकंड जनरेशन था उसका एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो एग्जाम्पल्स 4 ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर इंक्लूड, जैसे हमें फर्स्ट जनरेशन पूछा जा सकता है जो सेकंड जनरेशन उसमें कंप्यूटर कौन बनाया था, तो IBM 1620, फिर IBM 7094, फिर CDC 1604, फिर CDC 3600, फिर यूनिवर्स 1108। तो ये सब ये एग्जाम्पल है जो सेकंड जनरेशन में इसको बनाया गया था। तो ये आपको ये याद रखना है। फिर एक दो बार बता देता हूँ। तो IBM 1620, IBM 1794, फिर CDS 1604, फिर CDC 3600, फिर यूनिवेक क्या हो गया यूनिवर्सल जो होता है इसका फुल फॉर्म मैंने बताया आपको। तो यूनिवेक 1108, तो मैंने आपको ये बता दिया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा। तो ये क्या है, मैंने बताया था आपको कि ये सेकंड जनरेशन सम कंप्यूटर आर IBM 1620, IBM मैंने 1620 बताया। तो ये IBM 1620 से यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या हो जाए पंच कार्ड, जो पंच कार्ड होता है इस पे लगाया जाता है। फिर यहाँ पे मशीन यहाँ पे दिख रहा होगा, फिर यहाँ पे टाइपिंग कर रही है, तो ये आपको ये शो हो रहा है। तो मशीन मैंने आपको दिखा। फिर यहाँ पे एक दूसरा मतलब सेकंड जनरेशन सम है यूनिवेक 1108, देख रहे हैं यहाँ पे कितना बड़ा ये फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा छोटा ही है। फर्स्ट जनरेशन कितना 8 फीट का था, ये सेकंड जनरेशन और जो सेकंड जनरेशन इससे छोटा ही है, दिख रहे हैं इतना बड़ा मशीन। फिर नेक्स्ट देखते अगला, फिर आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। तो ये सेकंड जनरेशन CDC 3600 मशीन है। तो ये आपको शो रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं और अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर सकते हैं। और मेरे
मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जब वीडियो में सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। अच्छा रहिए। जय हिंद, जय भारत।